हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनेंगे प्यार को खोने का दुख। राहुल बीए का छात्र था। वह एक सीधा सादा लड़का था। हर दिन कॉलेज जाता और फिर घर लौट आता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। माँ, किताबें और उसका सपना एक बड़ा लेखक बनने का। एक दिन वह लाइब्रेरी गया। वहाँ वह किताब खोज रहा था। तभी उसने उसे देखा। लड़की सफेद कुर्ता पहने बैठी थी। उसका ध्यान किताब में था। उसके बाल खुले और चेहरा शांत था। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे कोई कहानी कह रही हो। राहुल उसे देखता ही रह गया। कुछ पल तक उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने हिम्मत की और धीरे धीरे उसके पास गया। हाय, राहुल बोला। लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई। हेलो, उसने कहा। मैं राहुल हूँ, बीए थर्ड ईयर का छात्र। राहुल बोला। मैं सिया हूँ, हिंदी ऑनर्स में हूँ। वह बोली। यह उनकी पहली बात थी और शायद पहली हल्की मुस्कान भी। अब राहुल को लाइब्रेरी जाना अच्छा लगने लगा। सिया वहाँ अक्सर मिल जाती थी। दोनों एक ही मेज पर बैठने लगे। राहुल को सिया से बात करना अच्छा लगता था। सिया भी धीरे धीरे राहुल को समझने लगी थी। वे किताबों की बातें करते, कभी जीवन की, कभी दोनों खामोश होते, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। एक दिन राहुल ने कहा, सिया, तुम्हें जानकर अच्छा लगता है। तुम कुछ अलग हो। सिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, शुक्रिया। शुक्रिया राहुल, तुम भी सच्चे लगते हो। उस दिन सब कुछ बदल गया। दोनों के बीच एक खास जुड़ाव बन गया। दिन बीतते गए। अब राहुल का दिल सिया के लिए धड़कने लगा था। उसे लगता था कि वह उसके बिना अधूरा है। एक शाम वे दोनों कैंटीन में बैठे थे। राहुल ने कहा, सिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? सिया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं बोला। राहुल बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना जीना अब मुश्किल लगेगा। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ, वह बोली। उस दिन उनके प्यार की शुरुआत हुई। अब वे साथ पढ़ते, साथ चलते, साथ मुस्कुराते। सारा कॉलेज उनके प्यार को जानता था। लेकिन किसे पता था कि यह प्यार बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब राहुल और सिया का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। वे हर दिन मिलते, साथ पढ़ते, कॉलेज के बाहर भी घूमने जाते। राहुल सिया के लिए चॉकलेट लाता, सिया उसके लिए पेन लाती। छोटी छोटी बातों में बहुत प्यार था। एक दिन दोनों पार्क में बैठे थे। सिया ने कहा, कभी सोचा है कि अगर मैं दूर चली जाऊं तो? राहुल हंसते हुए बोला, तुम दूर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थी। वह कुछ छिपा रही थी, पर राहुल ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन राहुल कॉलेज के बाहर अपने पुराने दोस्त नेहा से बात कर रहा था। सिया ने देखा और बिना कुछ कहे चली गई। शाम को राहुल ने फ़ोन किया। सिया ने बात नहीं की। अगले दिन राहुल ने पूछा, तुम नाराज हो? सिया बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस नेहा से हंस हंस कर बात करने की? राहुल ने समझाया, वो मेरी बचपन की दोस्त है, बस इतना ही। सिया बोली, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे कभी नहीं खोओगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और सब ठीक हो गया। लेकिन दिल में एक हल्की सी दरार पड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद सिया ने राहुल से मिलना कम कर दिया। वह फ़ोन पर भी कम बात करने लगी। राहुल परेशान हो गया।
उसने पूछा, सिया, क्या कुछ गलत हुआ है मुझसे? सिया ने कहा, नहीं, सब ठीक है। लेकिन राहुल को समझ आ रहा था कुछ तो गलत है। आखिर एक दिन सिया रोते हुए बोली, मुझे दिल्ली जाना है, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है, हमें अगले महीने जाना है। राहुल जैसे सुन्न हो गया। वह बोला, तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? सिया बोली, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। राहुल कुछ नहीं बोला। उस दिन दोनों की खामोशी में बहुत कुछ था। समय तेजी से बीतने लगा। अब बस 3 दिन बचे थे सिया के जाने में। राहुल हर दिन उदास रहता, सिया भी चुप चुप सी रहने लगी थी। दोनों एक साथ पार्क में बैठे थे। राहुल ने कहा, क्या हम इस दूरी को संभाल पाएंगे? सिया बोली, शायद, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हर दिन तुम्हें याद करूँगा, तुम्हारी हर बात, हर मुस्कान मेरे साथ रहेगी। सिया की आंखें भर आई। जाने का दिन आया। राहुल स्टेशन तक गया। सिया ट्रेन में बैठी, राहुल बाहर खड़ा था। ट्रेन चली। सिया खिड़की से हाथ हिला रही थी। राहुल वहीं खड़ा रहा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल न हो गई। उसके साथ ही उसकी दुनिया भी चली गई। सिया के जाने के बाद राहुल बिल्कुल बदल गया। वह अब पहले की तरह हंसता नहीं था, दोस्तों से दूर रहने लगा। कॉलेज भी अब फीका लगने लगा। हर जगह उसे सिया की याद आती। पार्क की वो बेंच, कैंटीन की वो चाय, लाइब्रेरी की वो किताबें। रात को नींद नहीं आती। वह चुपचाप छत पर बैठा रहता, मोबाइल उठाता, सिया का नाम देखता लेकिन कॉल नहीं करता। कई बार उसने लिखा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है लेकिन भेज नहीं सकता। प्यार अब उसकी यादों में बस गया था। दिल्ली जाकर सिया भी बहुत अकेली हो गई थी। नया कॉलेज, नए लोग, लेकिन राहुल जैसा कोई नहीं। वह भी रोज मोबाइल उठाती, राहुल की फोटो देखती, कभी मुस्कुराती, कभी रो देती। एक दिन उसने राहुल को मैसेज लिखा, तुम अब भी मेरी यादों में हो। राहुल ने पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। लेकिन वह जानता था अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। वो साथ तो नहीं थे पर एक दूसरे के दिलों में जरूर थे। अब कई हफ्ते बीत चुके थे। राहुल रोज कॉलेज जाता लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। कभी वह क्लास में बैठा बैठा खिड़की के बाहर देखता रहता, कभी किताबों को घूरता पर पढ़ नहीं पाता। उसके दोस्त कहते, तू बदल गया है राहुल। राहुल बस हल्का सा मुस्कुराता। वह किसी को क्या बताता कि उसका दिल अब खाली था। वो गाने जो पहले सुनकर मुस्कुराता था अब दर्द देते हैं। वो जगहें जहाँ वह सिया के साथ गया था अब उसे काटने को दौड़ती थी। एक दिन राहुल अपने शहर के बुक फेयर गया। वहाँ एक भीड़ लगी थी। एक लेखक अपनी नई किताब का विमोचन कर रहा था। राहुल किताबों के पास गया, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, राहुल। वह पलटा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिया उसके सामने खड़ी थी। बाल थोड़े छोटे हो गए थे पर आंखों में वही गहराई थी। राहुल ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे? सिया मुस्कुराई, पापा की पोस्टिंग वापस यहीं हो गई है, हम लौट आए हैं। उस पल राहुल को सब कुछ सपना लगा लेकिन वह हकीकत थी। वह लौट आई थी। सिया और राहुल पास के कैफ़े में बैठ गए। शुरुआत में दोनों चुप थे। फिर सिया बोली, तुम बहुत बदल गए हो। राहुल बोला, तुम भी, लेकिन तुम्हारी मुस्कान अब भी वैसी ही है। सिया हंसी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने पिछले दिनों की बातें की। दूरी, दर्द, यादें, सब कुछ धीरे धीरे बाहर आने लगा। सिया बोली, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। राहुल ने कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। तुम तो हर वक्त मेरे साथ थी, मेरी यादों में।
दोनों की आंखें नम थी, पर अब कुछ नया शुरू हो रहा था। अब राहुल और सिया फिर मिलने लगे थे। कॉफ़ी शॉप, लाइब्रेरी और कॉलेज की पुरानी गलियां, सब कुछ फिर से जिंदा हो गया। लेकिन अब उनके बीच थोड़ी झिझक थी। प्यार अब भी था, लेकिन डर भी था। राहुल सोचता था, क्या वो फिर से दूर चली जाएगी? सिया भी सोचती थी, क्या हम पहले जैसे बन सकते हैं? एक दिन राहुल बोला, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? सिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, लेकिन इस बार हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। राहुल अब खुश रहने लगा था। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। सिया अब हर दिन उससे मिलती। वे साथ बैठकर किताबें पढ़ते, पुराने गाने सुनते और भविष्य के सपने देखते। एक दिन सिया बोली, क्या तुम वाकई में अब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? राहुल ने कहा, अब पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बिना जीवन कितना अधूरा है। सिया की आंखें भर आई। उसने सिर राहुल के कंधे पर रख दिया। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जिंदगी आसान कहाँ होती है। एक दिन सिया के पापा को फिर से ट्रांसफ़र लेटर मिला, दिल्ली वापसी। सिया टूट गई। वह राहुल से मिली और बोली, मैं यह बार बार नहीं सह सकती। राहुल, ये दूरियां, ये बिछड़ना। राहुल बोला, तो इस बार हम एक दूसरे से नहीं बिछड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया बोली, लेकिन कैसे? राहुल बोला, मैं दिल्ली आ जाऊंगा तुम्हारे पास, हम साथ जिएंगे हर हाल में। सिया चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर एक बार वही डर दिखा, प्यार को फिर से खोने का डर। सिया के जाने की तारीख अब करीब थी। हर दिन अब राहुल के लिए और भारी हो रहा था। उस रात राहुल छत पर अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, अगर प्यार को बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। सुबह उठते ही उसने एक कागज़ पर लिखा, प्यारे पापा, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे दिल्ली जाना है सिया के लिए। फिर वह सीधे रेलवे स्टेशन गया और दिल्ली की टिकट बुक करवा ली। दिल्ली बहुत बड़ा शहर था। राहुल वहाँ पहली बार आया था। भीड़, शोर और भागती जिंदगी ने उसे थोड़ा डरा दिया, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक चीज़ जानता था, सिया। वह उसके कॉलेज पहुंचा, जहां सिया का नाम लिखा था। वहां किसी ने बताया कि आज फेस्ट है, सिया वहीं होगी। राहुल फेस्ट में पहुंचा। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। तभी राहुल की नज़र एक मंच पर गई। सिया मंच पर कविता पढ़ रही थी। राहुल ठहर गया। उसकी आवाज़ हवा में तैर रही थी। कविता थी, जिसे खोया वो लौट आया। सिया मंच से नीचे आई। राहुल उसके सामने खड़ा था। सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। राहुल, तुम यहाँ? उसने कहा। राहुल मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे दोबारा दूर नहीं होना चाहता। सिया दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि प्यार की जीत के थे। राहुल बोला, अब हम साथ हैं हमेशा के लिए। सिया ने सिर हिलाया। अब कोई दूरी, कोई शहर, कोई मजबूरी उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। अब राहुल दिल्ली में सिया के पास था। उसने पास के ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दोनों हर दिन साथ पढ़ते, घूमते और ज़िंदगी को नए सिरे से जीते। दिल्ली की गलियों में वे अपने छोटे छोटे सपने ढूंढते। कॉफ़ी शॉप के एक कोने वाली टेबल उनकी सबसे पसंदीदा जगह बन गई थी। राहुल ने एक दिन कहा, अब लगता है जैसे जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। सिया ने उसका हाथ थामा और बोली, क्योंकि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक तूफान आ गया।
सिया के पापा को पता चला कि राहुल दिल्ली आया है। उन्होंने गुस्से में सिया से कहा, तुम इस लड़के के लिए अपना करियर बर्बाद कर रही हो। सिया रो पड़ी। उसने कहा, पापा, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। वो मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन पापा नहीं माने। उन्होंने सिया को धमकी दी, अगर तुमने राहुल से मिलना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें कहीं और भेज देंगे। सिया डर गई। वह दो रास्तों के बीच फंस गई थी, प्यार या परिवार। अगले दिन राहुल सिया से मिलने आया, लेकिन सिया बहुत शांत थी। उसने कहा, राहुल, शायद अब हमें कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। राहुल को यकीन नहीं हुआ। क्या? फिर वही कहानी, फिर वही दूरी? सिया की आंखों में आंसू थे। मैं मजबूर हूँ। मैं अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। राहुल कुछ नहीं बोल पाया। वह वहां से चुपचाप चला गया। दिल्ली की भीड़ में वह फिर से अकेला हो गया था। सिया के कहने के बाद राहुल पूरी तरह टूट गया। दिल्ली की भीड़ में वह खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस करने लगा। कॉलेज जाना छोड़ दिया, दोस्तों से दूरी बना ली। रात को वो छत पर बैठकर आसमान को ताकता और सोचता, क्या प्यार सच में किस्मत से हार जाता है? उसे वो सारे पल याद आने लगे जो उसने सिया के साथ बिताए थे। वो पार्क की बातें, चाय की चुस्कियां और साथ में देखे गए सपने। लेकिन अब सिर्फ यादें बची थी। और एक सवाल, मैं इतना गलत क्यों था कि उसे फिर से खो दिया? सिया भी खुश नहीं थी। पापा की जिद और अपने दिल की चाहत के बीच वह पीस रही थी। हर रात वह राहुल की तस्वीर देखती और रोती। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि सिया उदास है। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? सिया ने कहा, माँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, लेकिन पापा समझते ही नहीं। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर वो तुम्हारा सच्चा प्यार है तो उसे खोने मत देना। सिया चौंक गई। उसे माँ की बात ने हिम्मत दी। उसने तय किया, अब और नहीं, अब उसे राहुल के पास जाना ही होगा। अगले दिन सिया राहुल के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो राहुल को सामने देख वह फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल हैरान था। सिया, तुम यहाँ? सिया बोली, माफ करना राहुल, मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं कोई डर नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। राहुल की आंखें भर आई। उसने सिया को गले लगाया और कहा, अब कोई हमें नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। उस पल दोनों ने अपने प्यार की सबसे बड़ी कसौटी पार कर ली थी। सिया ने राहुल के साथ रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह फैसला उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने राहुल से मिलने का फैसला किया। एक दिन वे दोनों के सामने आए। पापा ने सख्ती से कहा, तुम दोनों की ये जोड़ी ठीक नहीं है। सिया का भविष्य खतरे में है। राहुल ने शांति से जवाब दिया, मैं सिया से प्यार करता हूँ और उसे कभी दुख नहीं दूंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। सिया के पापा को राहुल की सच्चाई और ईमानदारी दिखने लगी। धीरे धीरे उनके दिल में बदलाव आने लगा। कुछ दिनों बाद सिया के पापा ने राहुल को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हारी लगन और प्यार देखकर मैं खुश हूँ। तुम मेरी बेटी के लिए सही हो। सिया और राहुल की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने परिवार के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। सिया के पापा ने भी प्यार और समझदारी की मिसाल दी। अब राहुल और सिया ने शादी कर ली थी। उनका जीवन खुशियों से भरा था। दोनों ने अपने परिवार को भी साथ लेकर चले। मुश्किलें आई पर प्यार ने सबको जीता।
राहुल और श्रेया ने समझा कि प्यार सिर्फ दिल से नहीं, परिवार और समझदारी से भी जीती जा सकती है। उनका प्यार एक मिसाल बन गया जो बताता था सच्चा प्यार हर दर्द और दुख से मजबूत होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में दूरी, मुश्किलें और दुख हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर दर्द के बाद खुशियाँ भी आती हैं। प्यार कभी खोता नहीं, बस कभी कभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।